नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने अलजेब्रिक फंक्शन का हल्का सा एक मैटर लेके आया हूं जिसको अगर आप देखते ही सीधा आंसर बता सकते हैं। बड़ा सिंपल सा मेथड है। देखिए क्या दे रखा है, ए जैसे a प्लस बी का एक मेथड है x प्लस 1 अपॉन एक्स देकर x प्लस 1 अपॉन एक्स देकर एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र पूछे तो दी गई संख्या का सीधा स्क्वायर कर दो, प्लस हो तो माइनस 2 कर दो, माइनस है तो प्लस 2 कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्टली। तो देखिए गौर से यहां पे x से एक्स स्क्वायर पूछा है तो दी गई संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, दी गई संख्या का स्क्वायर कर दीजिए। प्लस है तो माइनस का 2 कर दीजिए, क्योंकि होल स्क्वायर में प्लस माइनस 2 आते हैं। अगर दी गई संख्या का सीधा स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर पूछा है तो दी गई संख्या का सीधा स्क्वायर कर दो। माइनस है तो प्लस 2 कर दीजिए, प्लस हो तो माइनस 2 कर दीजिए। जैसे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना हो गया 23, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 कितना हो गया 27। फिर से देखिए x से एक्स स्क्वायर बोला है, x से एक्स स्क्वायर बोला है तो दी गई संख्या का सीधा स्क्वायर कर दीजिए आप लोग, दी गई संख्या का सीधा स्क्वायर कर दीजिए आप लोग, और प्लस है तो माइनस का 2 कर दीजिए। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 कितना हो गया 34। इसी प्रकार फिर से देखिए x से एक्स स्क्वायर बोला है, x से एक्स स्क्वायर बोला है तो दी गई संख्या का सीधा स्क्वायर कर दीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, माइनस है तो प्लस 2 कर दीजिए। 49 प्लस 2 कितना 51, आपका रिजल्ट आ गया 51, आपका रिजल्ट आ गया। 7 का स्क्वायर कर दिया, माइनस है तो इधर जाके प्लस 2 हो गया, तो 49 प्लस 2 कितना हो गया 51, आपका आंसर आ गया। पूरी मैथ्स में ध्यान रखना, सामान्यतः स्क्वायर के बीच में हमेशा प्लस आता है। एक्सटेंड करते हैं जब भी एक्सटेंड करते हैं किसी चीज को तो हमेशा स्क्वायर बोले तो इवन घात के बीच में प्लस का निशान होता है। कोई कहेगा कभी माइनस नहीं होता है, क्या होता है? कब होता है? जब अपर से लोअर आप कहेंगे पावर में आते हो तो माइनस भी आ सकता है, लेकिन एक एक्सटेंड करते हैं जब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हमेशा के लिए प्लस आता, माइनस नहीं आता उस वक्त। तो फिर से देखिए आप लोग गौर से, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, गौर से देखेंगे आप अगला क्वेश्चन। मैं जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर से एक बार, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √2 है, देन आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा। और इसी प्रकार x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √2 है, देन आपसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दी गई संख्या का सीधा स्क्वायर कर दो, प्लस है तो माइनस का 2 कर दो, पेन चलाने की जरूरत नहीं। √2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस है तो माइनस का 2 कर दीजिए, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, आपका रिजल्ट आ गया। तो देखिए x से एक्स स्क्वायर बोला है तो दी गई संख्या का सीधा स्क्वायर कर दो, दी गई संख्या का सीधा स्क्वायर कर दो, प्लस है तो माइनस का 2 कर दीजिए। √2 का स्क्वायर, रूट वाली संख्या का स्क्वायर करो तो पूरी मैथ्स में याद रखना रूट का चिन्ह हटा देना। √2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर से देखिए x से एक्स स्क्वायर बोला है तो दी गई संख्या का सीधा स्क्वायर कर दो, x से एक्स स्क्वायर बोला है तो दी गई संख्या का सीधा स्क्वायर कर दो, माइनस है तो प्लस का 2 कर दे। √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 कितना आ गया 4, आपका आंसर आ गया। प्लस 2 करेंगे, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार हम और भी बहुत से क्वेश्चन है, गौर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैं बात करूंगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 दे रखा, देन अगर आपसे पूछे x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा। ये देखिए एक घात है, 1 पावर है, यहां 3 पावर है, तो ये 1 और 3 ओड पावर होती है, 1 और 3 विषम पावर होती है। विषम पावर में सिमिलर चिन्ह आता है, पहले प्लस तो बाद में भी प्लस आएगा, पहले माइनस तो बाद में भी माइनस आएगा। तो गौर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 है, देन आपसे पूछ ले कि x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा। तो सीधा बोलना है, x से एक्स क्यूब बोला है तो दी गई संख्या का क्यूब करिए, x से एक्स क्यूब बोला है तो दी गई संख्या का क्यूब करिए, प्लस है तो माइनस 3 टाइम्स करिए, क्योंकि क्यूब में 3 गुना होता है, 3 टाइम्स करना होगा प्लस माइनस आपको। तो देखिए x से एक्स क्यूब बोला है तो दी गई संख्या का क्यूब करिए,
दी गई संख्या का क्यूब करिए, प्लस है तो माइनस का 3 गुना करिए, माइनस का 3 गुना करिए। x से x क्यूब बोला है तो दी गई संख्या का क्यूब कर दीजिए, यानी जैसे 4 का क्यूब 64 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा 52 आ जाएगा, 52 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार x से x क्यूब बोला है तो दी गई संख्या का सीधा क्यूब कर दीजिए, दी गई संख्या का सीधा क्यूब कर दीजिए। माइनस है तो प्लस का 3 टाइम, बोले तो 3 गुना, 4 का 3 गुना 12, बोले तो 64 प्लस 12 कितना हो गया, यानी 76 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो फिर से देखिए, x से x क्यूब बोला है तो दी गई संख्या का क्यूब करो, माइनस है तो प्लस का 3 टाइम्स, बोले तो 3 गुना करिए प्लस में, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 12 प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया 76, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इसी प्रकार के बहुत से क्वेश्चन है जिसको हम डायरेक्टली देखते ही आंसर बता सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनका पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे मैं एक और हिंट दे रहा हूं इसके साथ, आपको गौर से देखिए। जैसे x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2, देन अगर आपसे पूछा जाए x पावर 40 प्लस 1 अपॉन x पावर 60, ये पूछ लिया जाए जैसे आपसे, मैं फिर से कहूंगा x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2, देन अगर आपसे कोई पूछ ले कि x पावर माइनस 40 प्लस 1 अपॉन x पावर माइनस 13, तो रिजल्ट कितना होगा। x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 है, देन अगर आपसे पूछता है कोई x पावर माइनस 21 माइनस 1 अपॉन x पावर 30, ऐसा कुछ भी पूछ ले, कुछ भी पावर, मैं कह रहा हूं पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। जब भी x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 देकर कितनी भी हाईएस्ट पावर पूछी जाए, हायर पावर आपसे पूछे, कितनी भी बड़ी घात आपसे पूछे, बीच में प्लस हो तो 2 रिजल्ट कर देना, माइनस हो तो 0 कर देना, पावर पे मत ध्यान देना क्या पावर है क्या नहीं है, आपको ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। तो प्लस है तो प्लस का 2 कर देना। यहां देखिए x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 देकर हाईएस्ट पावर पूछते हैं, बीच में प्लस है तो 2 कर देना, माइनस है तो 0 कर देना। पढ़ने और लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इसमें आपको कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कितनी भी पावर आए। अब कोई पूछ ले आपसे कि हुआ कैसे, ऐसा भी कोई पूछ सकता है कि हुआ कैसे, ऐसे कैसे हो रहा है, तो निश्चित तौर से मैथ्स कहती है कि अलजेब्रिक फंक्शन में ऐसा होता है, अगर आप पुटिंग वैल्यू सिस्टम नहीं करते हैं, अगर वैल्यू पुट करके आंसर नहीं निकालते हैं, तो अलजेब्रा मैं चैलेंज करता हूं दुनिया का कोई व्यक्ति किसी भी एक सिस्टमेटिक मेथड से आंसर दे ही नहीं सकता है। सेकंड में तो नहीं दे सकता है, ऐसे अब कोई कहता है कि मैं 5 मिनट पे इसका आंसर दे देता हूं, तो वो अलग बात होती है, आप सेकंडों में आंसर नहीं दे सकते। तो फिर से देखिए, मैं यहां वैल्यू रखता हूं x इक्वल टू 1, यहां 1 रखूंगा, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, हमने लेफ्ट में रखा, राइट के इक्वल आ गया, तो पूरी मैथ्स कहती है लेफ्ट में रख के राइट के इक्वल आ जाए तो वो संख्या आगे रख देना, कभी रिजल्ट बदलेगा ही नहीं। तो देखिए फिर से मैं यहां रख रहा हूं 1 की पावर प्लस 1 की कोई पावर काम ही नहीं करती, मत लिखो 40, 1 तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। फिर से देखिए x 1 है, 1 अपॉन 1 है इक्वल टू 2 है, देन यहां 1 की माइनस प्लस कोई पावर काम नहीं करती, आप टेंशन मत करिए, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 रिजल्ट आ गया, चेक करिए, मैंने पहले यही लिखा था, और यहां 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका रियल मेथड भी यही है, और वास्तविक अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो भी तरीका यही है। तो सभी को धन्यवाद, इसी के साथ हम जय हिंद जय भारत।